मुलाकात उनकी किसी से नहीं हुई। दूसरी बात यह कि जो इलेक्शन लीड करना है, नहीं, वो दोनों बच्चे वो कभी सियासत में रहे ही नहीं है, वो पॉलिटिकल नहीं है और फैमिली को नहीं है। ये इनकी तो हर तरह कोशिश है हमें रोकने की, न इजाज़त दे रहे हैं, न कन्वेंशन की इजाज़त दे रहे हैं, न जलसे की। गौहर अली खान साहब, आज तो आप लोग बहुत खुश होंगे, आप लोगों की मान ली गई है। इमरान खान जिस इंतखाबी तारीख का आप सब मुतालबा कर रहे थे, बिलाखिर आपकी ख्वाहिश पूरी कर ली गई है। किस हद तक खुश है और क्या कहना चाहेंगे आज के फैसले पर, तारीख देने पर? देखो, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के पास जब हम गए थे तो उस उम्मीद से गए थे कि सुप्रीम कोर्ट मेक श्योर करवाएगी कि इलेक्शन की डेट भी आ जाए, अर्लीस्ट पॉसिबल आ जाए, टाइम पे भी आ जाए, शेड्यूल भी आ जाए, और सुप्रीम कोर्ट मेक श्योर करे कि इलेक्शन हो भी। ऐसा न हो पहले जो डेट दी गई थी उस पर इलेक्शन नहीं हुआ, वो कैंसिल हुआ, फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 28 जनवरी को, अभी 11 फरवरी की डेट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अलबत्ता ये ऑब्जर्व किया कि आप सदर से भी कंसल्ट करें। उम्मीद है कि कल परसों तक ये पता चले, शायद डेट अर्ली हो जाए। तो अब जब तारीख दे दी गई है जिसका बार बार मुतालबा कर रहे थे, तो आप कह रहे हैं कि उसको जो है एग्जीक्यूट भी किया जाए, उस पर अमल दरामद भी किया जाए, तो अब कौन रुकावट बन सकता है एग्जीक्यूशन में? देखो, पहले जो लोग रुकावट बने थे वही लोग रुकावट बनेंगे। इलेक्शन कमीशन ही जो बॉडी है, इलेक्शन कमीशन ने पहले उनमें वो इकदाम नहीं किए थे जो इलेक्शन के लिए ज़रूरी है। अगर असम्बली डिज़ाल्व हो जाए तो इनका तकाजा है 90 डेज में इलेक्शन कराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। केयर टेकर गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। गौहर अली खान साहब, अब तो इंतखाबी तारीख का ऐलान हो गया है, पहला जलसा कब करें इंतखाबी तारीख देने के बाद, और क्या एक्टिविटीज़ होंगी अब पीटीआई की? देखो, ये इनकी तो हर तरह कोशिश है हमें रोकने की, न इजाज़त दे रहे हैं, न कन्वेंशन की इजाज़त दे रहे हैं, न जलसे की इजाज़त दे रहे हैं, न झंडे उठाने की इजाज़त दे रहे हैं। घरों पे जो झंडा लगाए उनको भी पकड़ दकड़ शुरू है। पर हमारी सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा होगी, अदलियों का बड़ा इम्तिहान है कि वो क्या इकदाम करते हैं। क्या आपको लगता है फेयर इलेक्शन अगर उन्होंने कराने हैं तो उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना है। हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वो जिस पार्टी का भी हो, वो ओपनली अपने राय का इजहार करे और जिस पार्टी को चूज़ करे उसके साथ शामिल हो, और वो इलेक्शन ऐसे अंदाज हो। क्या आपको लगता है कि अब जब इंतखाबी तारीख का ऐलान कर दिया गया है, उसके बाद मामलात को बेहतर हो सकते हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड जिसका आप मुतालबा कर रहे हैं वो प्रोवाइड की जाएगी आप लोगों को? देखो, ऑप्टिमिस्टिक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको इतना हमारे केस पे नोटिस इशू करवाया तो बेहतर हुआ। चलो, डेट तो आ गई, अब कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या डायरेक्शन देती वो लेवल प्लेइंग फील्ड और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो करने। अच्छा, गौहर अली खान साहब, ये बताइएगा कि कुछ दिन पहले ये सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान के जो साहिबजादे हैं, वो हो सकता है कि इंतखाबात में इमरान खान की एब्सेंस के दौरान वो लीड करें पीटीआई को। किस हद तक सदाकत है? और साथ ही साथ ये भी खबरें बाज़गश्त हो रही है कि शायद मरवत साहब की मुलाकात हुई है उनके बेटों के साथ। किस हद तक ये खबरें मनगढ़ंत हैं, या फिर आप इन खबरों की तस्दीक कर सकते हैं? नहीं, देखो, मुलाकात ने उन बच्चों का कभी जिक्र नहीं है कि पार्टी लीड करेगी, पार्टी की लीडरशिप लीड करेगी, और खान साहब के बच्चों तो फिर ये खबरें कहाँ से आ रही है, कौन फैला रहे वो खबरें? तो वैसे फेक न्यूज़ ही करनी चाहिए, कोई ऐसे। सर, आपने लीडरशिप का नाम लीडरशिप लीड करेगी इलेक्शन में, तो कौन सी लीडरशिप है जिस वक्त ज्यादातर लीडरशिप को साइडलाइन कर दिया गया है? देखो, अब इलेक्शन का हो गया, अगर ये डेट आ जाए, सुप्रीम कोर्ट अनाउंस करेगी, तो फिर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करे, और इसके साथ ये एक ज़रूरी है कि वो माहौल प्रोवाइड करे जिसमें हमारे लीडरशिप भी बाहर आए, वर्कर सपोर्टर भी आए, कंटेस्टिंग कैंडिडेट भी कंपेन कर सके, तो ज़रूर बाहर आएंगे, और सो अदालत जो है ना हमें प्रोटेक्शन देगी। अच्छा, गौहर साहब, बताइएगा कि आज चीफ जस्टिस साहब ने अचानक बड़े रिमार्क्स दिए कि एक चाय का इंतज़ाम किया जाए, सदर के साथ मिलिट्री सेक्रेटरी को फ़ोन मिलाया जाए और चीफ इलेक्शन कमीशन की और इनकी दरमियान एक चाय की टेबल के ऊपर एक बैठक करवाई जाए। ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। नहीं, मैं नहीं समझता ये रिलीफ वाली बात है। देखो, ये तो अफसोस की बात है। सदर पाकिस्तान पार्लियामान का हिस्सा है, वो फेडरेशन का हिस्सा है, वो हेड ऑफ द स्टेट है। वो जब कोई मीटिंग बुला लें